बुआ जी, आज से इस घर में आपकी सत्ता चलेगी। इस घर में आपका राज होगा। और अब तो रीत भी मेरी जिंदगी में नहीं है, तो अब जो कहेंगी मैं वो करूंगा। आपका हुक्म मेरे से रखो भाई। और आप होंगी आज से सूर्यवंशी एम्पायर की महारानी। सूर्यवंशी एम्पायर की महारानी। बुआ जी, राघव, राघव, बुआ जी आपने रीत को देखा है क्या? तू घर पे, अभी तो तुझे ऑफिस में होना चाहिए था ना। बुआ जी रीत, मैंने उसे पूरे घर में ढूंढ लिया। वो आपको पता है क्या कहाँ है? नहीं, वो मुझे कुछ नहीं बता कर गई बेटा। उसका कॉल भी नहीं लग रहा, पता नहीं कहाँ जा सकती है। बुआ जी मैं उसे बाहर ढूंढने जा रहा हूँ, अगर वो वापस आए तो उसे बोल देना मुझे कॉल करके। हाँ। जल्दी सोच शारदा कुछ, वरना अगर राघव ने रीत को ढूंढ लिया तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। रोहित, वो शायद रोहित से मिलने गई है। रोहित से मिलने? हाँ, मैंने चलते चलते रीत की फोन पे बात सुनी थी। वो कुछ रोहित से मिलने का प्रोग्राम बना रही थी। उसने तुझे बताया नहीं? बेटा, जब तू रोहित को पसंद नहीं करता तो तुझे बताए बिना वो उसके साथ मिलने का प्लान बनाती ही क्यों है? मैं तो उसे कहना भी चाहती थी, लेकिन तू तो जानता है मैं सीधी सादी हूँ। मुझे किसी की जिंदगी में ज्यादा टांग अड़ाने की आदत नहीं है। वैसे ये मेरे दिमाग की उपज भी हो सकती है बेटा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक तरफ बातचीत सुनी थी। क्या पता वो रोहित के साथ ना हो, वो कहीं और भी जा सकती है काम से। तू एक बार उसे फोन कर ले। कोई जरूरत नहीं है बुआ जी, तो पक्का रोहित के साथ ही होगी। बस थोड़ी देर और, फिर तुम दोनों का अगर प्रेम भोज खत्म हो गया हो तो ध्रुव जाकर आम वाले को पैसे दे दे। जी चाची। चाची, ध्रुव क्यों जाएगा? अब कोई और भी तो जा सकते ना। ध्रुव भी खाना खा रहा है चाची। कोई बात नहीं उन्नति, मैं देखता हूँ। नहीं ध्रुव, इस घर में और भी लोग हैं जिनके पर्सनल पैसे होंगे, तो तुम क्यों खाना छोड़कर जाओ? ओ महारानी, हम इतनी छोटी सोच नहीं रखते। हम एक परिवार है, हमें से कोई भी पैसे दे सकता है। तो आप दे दीजिए ना। ध्रुव क्यों खाना छोड़कर जाए? क्या हो गया? क्यों इतना शोर मचा रखा है? सिर्फ पैसे तो देना है ना, तो मैं जाकर दे देती हूँ। अब तुम पैसे दोगे? हाँ, बस पर्स ध्रुव का होगा। हाउ डेयर यू बबली, तुम ध्रुव का पर्स ऐसे नहीं ले सकते। बबली, उन्नति। आम वाले भैया, ये लो आपके पैसे। अरे बबली, तू यहाँ अपने विवेक चाचा को नहीं पहचाना? भूल गई ना इतनी बड़ी कोठी में आके? हम लोग कितना तुझे ढूंढ रहे थे, और वो संजू भी तुझे हर जगह ढूंढ रहा है। अगर तुम उस तक नहीं पहुंची तो तुम तक पहुंच जाएगा। लो, यहाँ पे कोई चाचा भतीजी नहीं है। आपको पैसे मिल गए ना, ये रखो। अब जाके चाहिए। एक मिनट। तुम बबली को जानते हो? जाने देना, क्यों बात को बढ़ा रही है? ये कोई इतनी छोटी बात नहीं है जो मैं इसे ऐसे ही जाने दूं। मैं आज सब कुछ जान के रहूंगी।
वो आम वाला इसको अपना चाचा बता रहा है, और वो संजू कौन है जो तुझे पागलों की तरह ढूंढ रहा है? वो क्या वो बता मुझे। चाची, आप क्यों परेशान करिए मेरी फ्रेंड को? बबली तू सच बताने से बिल्कुल मत डर। आपको सच जानना है ना, तो सुनो सच। वो जो संजू है ना, उसी ने परेशान करा है बबली को, और उसी से तो डरकर बचकर मैंने इस घर में रखा है बबली को। अब इस घर में किसी को बचाना भी क्राइम है क्या? उन्नति, मैंने तो तुमसे कुछ पूछा ही नहीं। मुझे सारे सवालों के जवाब इस बबली से चाहिए। ये इतनी छोटी बात नहीं है उन्नति। मेरी भी एक बेटी है जिसकी अभी शादी नहीं हुई है, और हम सब भी लोग हैं उन्नति। ऐसी बातें हमें डरा रही हैं। मुझे सब कुछ सच जानना है, बता। ऐसे मैं तुझे नहीं जाने चाची प्लीज जाने दीजिए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी उन्नति ने गारंटी ली है ना बबली की, तो हमें काफी होना चाहिए वो सब। और हम बबली के बारे में सब कुछ नहीं जानते हैं, इसका ये मतलब तो नहीं ना कि हर बात पे शक करें। लेकिन ध्रुव, चाची जी, ध्रुव ने जो कहना था उसने कह दिया ना। अब इस बात को ना यही खत्म कर दे। चलो बबली। लेकिन मुझे सब कुछ जानना है उन्नति। राघव भैया, क्या हुआ? आप कुछ बताएंगे? ये सब क्या है भाभी? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं भाभी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है किसी ने मेरी अलमीरा नहीं समेटी, मेरी पूरी जिंदगी समेट दी। पर आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? I mean, किसी सर्वेंट को कह दिया होता, वो ये सब कर देता। एक्चुअली राघव भैया, ये सब मैंने नहीं, रीत ने किया है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसकी खुद की वार्डरोब देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आके गया। अब उसकी भागदौड़ वाली जिंदगी में उसके पास जितना टाइम था, उसमें वो आप दोनों में से किसी एक के ही कपड़े सेट कर सकती थी। उसने अपने छोड़कर आपके कर दिए। ऐसे कौन करता है? लोगों की बिखरी हुई जिंदगी को संवारने वाला एक ही इंसान तो है इस घर में, और अब उसका किया आपके सामने। निहारते रहिए उसे। एक तरफ तुम रोहित से छुप के मिलने जाती हो, और दूसरी तरफ मेरे लिए ये सब करती हो। तुमसे ज्यादा कंफ्यूज इंसान मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। रीत, राघव, रीत कहाँ है? माँ आप ये सब मुझसे मत पूछिए। पर रीत ने तो मुझसे कहा था कि वो मेरे साथ लंच करेगी घर पे। अब उसका फोन भी नहीं लग रहा। वो रोहित से मिलने गई है। शायद नहीं चाहती होगी कि कोई इसे डिस्टर्ब करे। रोहित के साथ? मुझे नहीं लगता। एक मिनट। हाँ माँ बताइए क्या हुआ? हाँ रोहित, रीत तुम्हारे साथ है? नहीं माँ, मैं तो सुबह से ऑफिस में ही हूँ, मेरे साथ कैसे हो गई? देखा, मैंने कहा था ना। क्या हुआ? रीत कहाँ है? रोहित, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। लेकिन माँ, किसी काम में बिजी हो गई होगी। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। रीत कितने भी काम में बिजी क्यों ना हो, उसका फोन कभी नॉट रीचेबल नहीं रहता। कहीं वो किसी प्रॉब्लम में ना फंस गई हो। राघव, राघव, क्या हुआ बेटा? तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? सब ठीक है? कुछ ठीक नहीं है भौजी। आपने कहा था रीत रोहित के साथ है, पर किसी को नहीं पता वो कहाँ है। बेटा मैंने तो कहा था, मैं तो अंदाजा लगा रही हूँ। मैंने तो फोन पर उन्हें बात करते हुए सुना था। तो इसमें कहाँ दंतनाता हुआ जा रहा है? रीत को ढूंढने भौजी। और इतने बड़े शहर में तू उसे कहाँ ढूंढेगा? रीत घर पर है क्या? वो उसका फोन नहीं लग रहा, मैं काफी देर से ट्राई कर रहा हूँ। रीत तुम्हारे साथ भी नहीं थी? मेरे साथ थी। हमें एक न्यूज मिली थी कि एक स्पा में ड्रग्स की स्मगलिंग का काम हो रहा है, तो मैं और रीत वहाँ तहकीकात करने चले गए। और फिर मुझे ऑफिस से फोन आ गया, तो मैं रीत को वहाँ छोड़ के ऑफिस चला गया। और फिर मैं तब से उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, फोन ही नहीं लग रहा है। राघव, रीत की जान को खतरा हो सकता है। वो स्पा कहाँ है? छतीपुर में। चलो मेरे साथ। तुम तो हाँ रोहित, हाँ राघव गया रीत को ढूंढे। उम्मीद करती हूँ जो काम मैंने शुरू किया है वो अभी तक खत्म हो गया होगा। फिर भी चेक कर लेना चाहिए। मुझे 2 चीजों की तैयारी भी तो करनी है। कौन सी 2 चीजें? अरे रीत की मौत का जश्न और रीत की मौत का मातम। हाँ जी। अरे सुनो, वो रीत रिपोर्टर जिंदा है या मर गई?
बस मरने ही वाली है, बिल्कुल हिलडुल नहीं रही है। शाबाश। इस ढलते सूरज के साथ रीत की जिंदगी भी ढल जाएगी। सुनो, अब तुम लोग भी वहां से रफा दफा हो जाओ, लेकिन हाँ, निकलने से पहले दरवाजा अच्छी तरह से बंद करना। वो क्या है ना, रीत का पति राघव उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ा है। वो किसी भी हालत में वहां नहीं पहुंचना चाहिए और वो उसे नहीं बचा पाएगा, समझे ना? अब वो तो क्या, भगवान भी उसे बचा नहीं पाएगा। शाबाश। ये तो बंद है। जरूर उन ड्रग्स बेचने वाले गुंडों ने रीत को पकड़ लिया होगा। ये सब मेरी गलती है, मुझे उसे छोड़ के ही नहीं जाना चाहिए था। क्यों छोड़ के गया उसे? ये कोई वक्त नहीं है खुद को कोसने का। वो लोग आसपास ही होंगे, चलो इसको ढूंढते हैं। हाँ। मिली? हाँ, मेरी जेब में ही है और मैं चाहता हूँ वही रहे। हटो सामने से। राघव देखो, अगर रीत को कुछ भी हुआ ना तो उसका जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। क्या मैं? क्योंकि तुम्हें तो यही लग रहा था ना कि रीत मेरे साथ है। सारा टाइम तो तुमने यही सोचने में वेस्ट कर दिया ना। देखो, मेरे साथ बकवास मत करो। बकवास तुम कर रहे हो या मैं कर रहा हूँ? प्लीज आप लोग शांत हो जाओ। ये टाइम रीत को ढूंढने का है, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। राज, तुम जाओ उस तरफ ढूंढना, ठीक है? मैं इस तरफ देखता हूँ। ऐसा क्यों लग रहा है कि रीत मेरे आसपास ही है? कहीं मिली? नहीं। नहीं राघव, मुझे लगता है हमें और जगहों पे देखना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैं इधर जाता हूँ। तो राघव, हमें लगता है कि हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। मैं बाइक निकालता हूँ। राघव, चलो ना। क्या हुआ? ऐसा लग रहा है रीत ने मेरा नाम लिया। रीत ने? पूरी अलमीरा बिखरी हुई है, यहाँ एक चीज भी ढूंढना मुश्किल है। सही कहा। शादी से पहले ना मैं सब कुछ इतना सजा के रखती थी, और अब एक दुपट्टा ढूंढने के लिए भी युद्ध करना पड़ता है इन कपड़ों के साथ। तो तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी बिखरी हुई जिंदगी का जिम्मेदार मैं हूँ? क्या? नहीं, हालांकि आप। हालांकि क्या? ये देखिए, मेरा दुपट्टा आपके सेक्शन में है। तो तुमने ही इसे यहाँ रखा होगा, लो मैं निकाल देता हूँ। एक्चुअली मैं इसे वापस ही रख देता हूँ। ये इतना यूनिक है इसलिए तुमने इसे पहनना छोड़ दिया ना? नहीं, ये दुपट्टा पहनना मैंने इसलिए कम कर दिया था क्योंकि इसमें मैं कुछ ज्यादा ही ब्यूटीफुल लगती हूँ। कहीं मुझे किसी की नजर ना लग जाए। अरे रीत यहाँ नहीं है, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। रीत के दुपट्टे में था। अरे तो ज्यादा टाइम गिर गया होगा ना, मेरे साथ ही आई थी वो। रीत, रीत,
राघव यहाँ नहीं है रीत। रीत कहाँ हो तुम? राघव यहाँ नहीं, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं। रीत, रीत, राघव हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। रीत यहाँ नहीं है। राघव। हेलो रोहित। हाँ विराज, पता चला कुछ रीत का? अरे नहीं पता चला कुछ, और ये राघव वापस से स्पा में आ गया है। लेकिन स्पा तो बंद था ना, तुम लोगों को पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। वो वहाँ क्या कर रहा है? हाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा राघव का वो यहाँ पे क्यों आ रहा है, पर ऐसी हालत में मैं उसे अकेले छोड़ के भी नहीं जा सकता। तुम एक काम करो ना, तुम पुलिस स्टेशन जा सकते हो क्या प्लीज? अच्छा ठीक है, तुम राघव के साथ रहो, मैं जाता हूँ पुलिस स्टेशन। ठीक है। रीत, 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 राघव। रीत, मैं आ गया। रीत, कहाँ हो तुम? विराज, विराज, क्या हुआ? अगर स्पा बंद है तो ये स्टीम कैसे आ रही है? कहीं इसके अंदर रीत? रीत, क्या तुम अंदर हो? रीत, इसे तोड़ना पड़ेगा। रीत, 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 रीत आगे खोलो। रीत कुछ तो बोलो। रीत, विराज पानी ला। हाँ हाँ, आगे खोलो। से चुराया था जो अपना बनाया था, वो तेरा वो मेरा, वक्त से चुराया था जो सपना सजाया था। चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें झीनी रे झीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, चदरिया जीनी रे जीनी, आंखें भीनी ये भीनी ये भीनी, यादें झीनी रे झीनी।
चदरिया रीत आंखें खोल, आंखें खोल। रीत, तू मुझे डांटना है, तू डांट लो, मुझसे बात करो। बोलो ना रीत, कुछ तो बोलो। तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। सुने, मैं क्या कह रहा हूँ कि रीत ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती तुम। अगन लगा के रबा लकीरां विच लिख दे जुदाई